बढ़ती हुई धार्मिक आस्था हमें नज़र आती है और जब मंदिरों में हम जाते हैं तो वहाँ पर लोगों के द्वारा किया गया पूजा पाठ वहाँ पर हमें नज़र आता है और आस्था के रूप में धर्म हमें मंदिरों में बहुत अधिक मात्रा में जब दिखता है तो एक मानसिक शांति और एक पवित्र वातावरण की बढ़ोतरी होती है। तो इसी क्रम में हम यहाँ पर गंगा माई के मंदिर में आए और गंगा माई का मंदिर जो है वो सफ़ेद घंटाघर के पास चूरू के मेन मार्केट में स्थित है। इस मंदिर की क्या महत्तम है और इस मंदिर का क्या इतिहास है उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं इस मंदिर में लगभग पिछले 20 साल से ज़्यादा समय हो गया मुझे आते हुए। मैं शिवालय में गंगा माई मंदिर में आता हूँ, यहाँ शिव जी के जल चढ़ाता हूँ। मुझे यहाँ आकर के बड़ी आत्मा शांति मिलती है, आत्मिक शांति, और बड़ा पीसफुल वातावरण है। और मेरी जितनी भी मनोकामनाएँ होती हैं वो इस शिवालय में यहाँ आकर के मैं बोल के जाता हूँ पूर्ण होती ही होती है। आज तक मेरी कोई मनोकामना पूरी अपूर्ण नहीं रही। ये इस मूर्ति का कमाल है। इस शिव जी के मंदिर में, शिवालय मंदिर हम जाते हैं तो हमें सावन के महीने में ऐसा लगता है कि साक्षात शंकर भगवान यहाँ विराजमान है। माई के मंदिर में हम यहाँ आए हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ की मूर्ति जो है वो भी अपने मुंह से बोलती है और आंखों की स्थिति और मूर्ति की स्थिति जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे गंगा माई सामने खड़ी है। और गंगा माता का, गंगा मैया का तो आप देखिए पूरे भारतवर्ष में किस प्रकार इनका सहयोग है और किस प्रकार इस भारत को फलने फूलने में अपना सहयोग दे रही हैं। यहाँ पर जो पुजारी परिवार है जो इस मंदिर को पीछे 3 पीढ़ियों से देख रहे हैं, इनसे बात करें 4 पीढ़ियों से देख रहे हैं। पुजारी जी नमस्कार। ये मंदिर जो है इसका क्या इतिहास है और ये कब बना था और क्या इसका महत्व है? ये तकरीबन 150-200 साल पहले बना था। मेरे परदादा जी जो उस समय हेडमास्टर थे, रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने यहाँ सेवा पूजा की। उसके पश्चात मेरे दादाजी ने की, उसके पश्चात मेरे पिताजी ने की। वो भी अध्यापक थे, मेरे दादाजी भी अध्यापक थे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद यहाँ पूजा अर्चना की, पिताजी ने की। इसके बाद भाई साहब ने की और भाई साहब के बाद अब मैं चौथी पीढ़ी यहाँ सेवा पूजा कर रहा हूँ। जी, तो मंदिर का क्या इतिहास है? कितने साल पहले मंदिर बना था? ये 150-200 साल पूर्व बना था और लोहिया परिवार ने बनाया था। जगदीश जी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये मंदिर जो है ये कैसे बना और इसके पीछे क्या क्या कारण था इसके बनने का, वो इतिहास आप जरूर बताइए। ये तो सेठानिया की शर्त पे बनाया मंदिर। पहले अपने बड़ा मंदिर सत्यनारायण मंदिर हुआ करता था जी, तो वहीं पे उनका परिवार घर भी है, सामने गली में बागलागल स्कूल है उसके सामने, तो लोहिया परिवार का। तो वहाँ सेठानी जाती थी। एक दिन वो पहले पहुँच गई, बागला परिवार से पहले वो लेडीज जो है वो आई नहीं सेठानी। पुजारी जी ने गेट खोला नहीं मंदिर का। सेठानी ने कहा आप पूजा कर लें, दरवाज़ा खोल दे। तो बोले सेठानी आए बिना दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो सेठानी वहाँ से नाराज होके घर आ गई। सेठ जी ने पूछा पहले हाव भाव देखते थे। बोले क्या बात हुई, क्या बात हुई, क्या तुम्हारे हाव भाव ऐसे कैसे हैं? बोले जी ये बात हुई कि वहाँ पे दरवाजे गेट नहीं खोला, पूजा की नहीं। मंदिर बने तो ही पूजा करेंगे, अपने मंदिर बनाया जाए जी। उसके बाद में ये मंदिर का निर्माण हुआ है, वो सेठानी की जिद में हुआ है, सेठ लोगों ने बनाया। ये बहुत बढ़िया बात है। हमने देखा है पूरा मंदिर जो है, हमने दिखाया बड़ा सुंदर दृश्य जो है इस मंदिर में है। चारों तरफ जो है वो तिबारियां बनी हुई है और ये जो आकार है ये वास्तु सम्मत भी है और बहुत तरीके से बनाया हुआ आकार है, जो कि इतना सुंदर दृश्य आज के जमाने में हमें नहीं मिल पाता है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ जब से इस मंदिर में आता हूँ जी, मतलब हमारे जैसे दादाजी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो किसी महापुरुष ने बताया कि आप गंगा माई के वहाँ गंगा घाट पे जाके और वहाँ हाथ देके उसमें से कुछ भी आए आप ले आओ। उसमें से उनको 2 जैसे गड़गेची होती है नहीं वो हाथ में आए। उन्होंने ला के माई की पूजा की। जो मेरे दादाजी के 2 संतान हैं जी, तो उनकी वजह से ही आज माई के वजह से ही है उनका परिवार आज पूरा भरा पूरा। कम से कम हम पूरे परिवार के 250-300 आदमी है। खटेरा परिवार जो यहाँ पर है। हाँ, और 250-300 आदमी है और माई की कृपा है, सब इन्हीं की दया से सब काम सिद्ध होते हैं। और हमें यहाँ तो हमारे जाए हुए मतलब जैसे हमारे जो
जन्म लेता है या शादियाँ होती है तो यहाँ भोग लगती है माई की। आप देखेंगे कि ये इतने बड़े नगाड़े जो हैं, एक आदमी बैठे तो उनके बराबर इनकी साइज बनती है। इतने बड़े नगाड़े जो हैं आजकल मिलने बड़े मुश्किल हैं और नगाड़े बजाने वाले भी आजकल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो ये नगाड़े जो है यहाँ पर आरती में बजाए जाते हैं। यहाँ पर जब इन नगाड़ों की आवाज पहले गूंजती थी, पहले का जमाना था जब मुनादी की जाती थी, उसमें भी नगाड़े बजते थे और नगाड़ों से लोग जो है वो पास आते थे, उनकी बात की सूचनाएं उनको दी जाती थी। नगाड़े की वो आज हम किसी भी वाद्य यंत्र को ले लें, इतनी आवाज किसी भी वाद्य यंत्र से हमें नहीं मिल सकती। ये आवाज हमें इन नगाड़ों से ही मिल सकती है। इनका आकार जो है, ये चीजें हमारे चूरू में अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। आप देखेंगे इतना बड़ा देग एक यहाँ पर ये पड़ा है, ये पानी का, तांबे का। घर में तांबे का बर्तन होना चाहिए जिसका पानी शुद्ध होता है। वो शुद्ध पानी हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा माना गया है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं उस समय अगर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिया जाए तो पेट साफ होता है, हमारे शरीर के लिए शुद्ध रहता है। मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया। इसमें मेरे साथ निरंजन सेन कैमरे के ऊपर और रवि सेन इसकी पूरी व्यवस्थाओं में मेरे साथ थे। मैं डॉक्टर मनोज शर्मा SCM टुडे के लिए अब आपसे इजाजत लेता हूं। करते हैं नमस्कार। ओम नमः शिवाय।